वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 76। अभी वो बोल ही रहा था कि वार्ड का दरवाजा अचानक से ओपन कर श्रीर्थ अंदर आकर हड़बड़ाते हुए बोला, सर हुक्म सा आ गए हैं, वो अभी वार्ड की तरफ ही आ रहे हैं। ये सुन अबीर धम की आवाज के साथ बेड से नीचे गिर गया। वही सभी शौक से अपनी जगह जमे रह गए। अचानक पूरे वार्ड में अफरा तफरी मच गई। अबीर का फेस रुआसे की तरह हो गया। वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, मुझे अभी नहीं मरना। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। मेरे जाने के बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ईशानी अबीर को उठाते हुए बोली, अबीर क्या कर रहे हैं आप? उठिए और जल्दी से ये पिज्जा बॉक्सेस छुपाइए, इससे पहले भाई सा रूम में आ जाए। और आपके बच्चे कब हुए? अबीर नौटंकी कर बोला, अरे अभी नहीं हुए तो हो जाएंगे ना, पर लगता है आज भाई साहब मेरे बच्चों को अनाथ ही कर देंगे। अबीर की फालतू बातें सुन ईशानी अपना सरना में हिला देती है, जैसे इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी वार्ड का गेट ओपन कर एकाक्ष और ओम अंदर आते हैं। मगर सामने का नजारा देख उनकी आंखें छोटी हो गई। दोनों ही अपने सामने देखने लगे। अब आगे एकाक्ष अंदर आकर बोला, क्या कर रहे हैं आप सब यहाँ? ये सुन अबीर और ईशानी जो भूमि के बेड पर बैठे हुए थे, वो जल्दी से उठ जाते हैं। ईशानी बोलती है, वो भाई सा हम सब भाभी सा से मिलने आए हैं। वो भाभी सा अकेली हॉस्पिटल में बोर हो रही थी तो हम आ गए उन्हें कंपनी देने। ये सुन एकाक्ष अपनी आंखें उचकाकर बोला, अच्छा आप सब रानी सा को कंपनी देने आए हैं। अबीर के तो डर से पसीने निकल रहे थे। आखिर वो अपने भाई से डरता जो था। अबीर को इतना घबराते देख सिद्ध जल्दी से बोलता है, हाँ भाई सा, हम सब भाभी सा से मिलने आए थे। अचानक ओम की नज़र भूमि के बैग के नीचे से झांकते पिज्जा बॉक्स के डब्बे पर जाती है। इसको देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो सबको देख चुपके से उस डिब्बे को अंदर धकेल देता है। एकाक्ष भूमि के बैग पर बैठ अबीर से बोलता है, अबीर जाए अपनी भाभी सा के लिए खाना ले आए, इन्होंने अभी तक कुछ खाया तो होगा नहीं। ये सुन भूमि झट से बोलती है, नहीं मैंने खाना खा लिया है राजा सा। ये सुन एकाक्ष आंखें छोटी कर देखना है, क्योंकि भूमि कभी भी उसके बिना नहीं खाती थी। एकाक्ष को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी उसे हॉस्पिटल का खाना खिलाने में। एकाक्ष शकी तौर से पूछता है, अच्छा और क्या खाया आपने? आपको तो ये बीमारों वाला खाना लगता था ना, इतने दिन से तो आपने बिना ड्रामा किए कुछ नहीं खाया। एकाक्ष की बात सुन भूमि घबरा जाती है और बाकी सब भी। एकाक्ष बोलता है, कहीं आपने बाहर का तो कुछ। इससे आगे वो कुछ बोलता ईशानी जल्दी से बोलती है, भाई साहब वो भाभी सा को हमने खाना खिला दिया था। एक्चुअली आज चाची सा ने भाभी सा के लिए स्पेशल घर से बना हुआ दलिया भेजा था, जो भाभी सा को काफी पसंद आया है ना भाभी सा? भूमि भी जल्दी से कहती है, हाँ हाँ दलिया बहुत अच्छा था। और क्या राजा सा, अगर हम खाना ना खाए तो आपको प्रॉब्लम, और अब हम खाना खा रहे हैं तो भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। भूमि की बात सुन एकाक्ष कुछ नहीं बोलता। वही सभी राहत की सांस लेते हैं। भूमि जल्दी से बात बदलते हुए आदवन से बोलती है, अच्छा आदवन तुम्हारी शादी का क्या हुआ? कब है तुम्हारी शादी? आदवन चौंक कर बोलता है, शादी? भूमि आंखें छोटी कर बोलती है, अब तुम ये मत बोलना कि तुम भूल गए थे। अबीर जल्दी से बोलता है, अरे नहीं भाभी सा, आदवन भाई सा तो ईशु भाभी सा के साथ जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने तो उसी दिन शादी की डेट भी निकाल लिया था, मगर फिर ये सब हो गया। भूमि खुशी से, अच्छा कब की डेट निकाली है तुमने? मुझे तो इंतजार भी नहीं हो रहा तुम्हारी शादी में नाचने के लिए। आदव शर्माते हुए बोलता है, 10 दिन बाद का मुहूर्त निकला है। भूमि शौक से, इतनी जल्दी? और अभी तो मैं ठीक भी नहीं हुई हूँ। भूमि एकाक्ष से, राजा सा मुझे आज के आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराइए, मुझे घर जाना है। भूमि की इतनी बेताबी देख ओम बोलता है, भाभी मासा आप पहले ठीक हो जाए, और वैसे भी आपके बिना कुछ नहीं होगा। आदवन भी भूमि को समझाता है, हाँ भाभी आप पहले ठीक हो जाए। पर भूमि ने जिद पकड़ ली थी कि उसे अब अपने घर जाना था। एकाक्ष थक कर बोला, ठीक है हम डॉक्टर से बात करते हैं, अगर वो आपको जाने की परमिशन देते हैं तभी आप घर जा सकती है। ये बोल वो भूमि को रेस्ट करने को बोल सबके साथ बाहर चला गया। सबके जाते ही भूमि के एक्सप्रेशन पूरी तरह चेंज हो गए। वो साइड में पड़ा अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करती है। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिसे सुन भूमि कृपी स्माइल के साथ बोलती है, टाइम टू लेट्स प्ले। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया और खिड़की के बाहर देख कुछ सोचने लगी। दूसरी तरफ भवानी नायक अपना टीवी जमीन पर पटक अपने असिस्टेंट की कलर पकड़ बोला, ये सब क्या हो रहा था? आखिर ये सब इनको कैसे पता चला? तुझे पता भी है इससे मेरे बेटे की पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। दरअसल अचानक से कल्याणी नायक के कई सारे कारनामे इंटरनेट पर वायरल हो रहे थे, जिसमें उसकी ड्रग्स सप्लाई,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ना जाने कितने कारनामों में उसका नेम आ रहा था। ललित डरते हुए बोला, मुझे नहीं पता सर, अचानक ये सब कैसे वायरल हो गया। हम लोगों ने इसे डिलीट करने की काफ़ी कोशिश की मगर हम कुछ नहीं कर पाए। भवानी नायक परेशानी से उसका कलर झटक बोला, अब मुझे जल्द से जल्द उसे देश से बाहर भेजना होगा। एक काम कर, कल्याण को तब तक किसी दूसरे सेफ जगह लेकर जा। ललित उससे पहले जा पाता। अचानक बहुत सारे पुलिस उनके घर में आने लगे, जिनमें ईश्वरी भी थी। उनको देख भवानी काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो अपने आप को संभाल ईश्वरी के सामने जाकर बोली, क्या हुआ एसपी, अचानक आज हमारे घर कैसे आना हुआ? पहले बता देते तो हम तुम्हारे खातिरदारी का इंतजाम कर देते। ईश्वरी मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं विधायक जी, हम अपनी खातिरदारी और कभी करवा लेंगे, आज तो हम किसी और की खातिरदारी करने आए हैं। भवानी आंखें छोटी कर बोला, क्या कहना चाहती है तू एसपी? ईश्वरी मुस्कुराकर अपने कांस्टेबल से एक पेपर लेकर भवानी के सामने करते हुए बोलती, विधायक जी ये रहा आपके बेटे कल्याण नायक के गिरफ्तारी का वारंट। भवानी नायक उस पेपर को लेकर देखने लगता है। ईश्वरी बोलती है, आपके बेटे पर लड़कियों और बच्चों की स्मगलिंग, किडनैपिंग और भी कई तरह के सीरियस चार्जेस लगे हैं, जिस वजह से हमें उन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा और हमें आशा है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। भवानी नायक गुस्से से उस वारंट को फाड़ते हुए बोला, मेरा बेटा निर्दोष है एसपी, ये सब उन विपक्षों की चाल है, मैं तुझे अपने बेटे को कुछ भी करने नहीं दूंगा। ईश्वरी मुस्कुराकर बोली, विधायक साहब वारंट फाड़ने से कुछ नहीं होगा और आपका बेटा निर्दोष है या नहीं इसका फैसला कोर्ट करेगा, आप नहीं। और वैसे भी चाहे आप हमारे साथ कोऑपरेट करें या ना करें, हम आपके बेटे को तो ढूंढ कर रहेंगे। इतना बोल वो वहां से चले गए। वही भवानी नायक गुर्राने के अलावा कुछ नहीं कर सका। चैप्टर 77। ईश्वरी मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं विधायक जी, हम अपनी खातिरदारी और कभी करवा लेंगे, आज तो हम किसी और की खातिरदारी करने आए हैं। भवानी आंखें छोटी कर बोला, क्या कहना चाहती है तू एसपी? ईश्वरी मुस्कुराकर अपने कांस्टेबल से एक पेपर लेकर भवानी के सामने करते हुए बोलती, विधायक जी ये रहा आपके बेटे कल्याण नायक के गिरफ्तारी का वारंट। भवानी नायक उस पेपर को लेकर देखने लगता है। ईश्वरी बोलती है, आपके बेटे पर लड़कियों और बच्चों की स्मगलिंग, किडनैपिंग और भी कई तरह के सीरियस चार्जेस लगे हैं, जिस वजह से हमें उन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा और हमें आशा है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। भवानी नायक गुस्से से उस वारंट को फाड़ते हुए बोला, मेरा बेटा निर्दोष है एसपी, ये सब उन विपक्षों की चाल है, मैं तुझे अपने बेटे को कुछ भी करने नहीं दूंगा। ईश्वरी मुस्कुराकर बोली, विधायक साहब वारंट फाड़ने से कुछ नहीं होगा और आपका बेटा निर्दोष है या नहीं इसका फैसला कोर्ट करेगा, आप नहीं। और वैसे भी चाहे आप हमारे साथ कोऑपरेट करें या ना करें, हम आपके बेटे को तो ढूंढ कर रहेंगे। इतना बोल वो वहां से चले गए। वही भवानी नायक गुर्राने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अब आगे राजावत कॉर्पोरेशन। कुछ दिनों से एकाक्ष के कंपनी में न आने की वजह से सिद्ध उसकी गैरहाजिरी में कंपनी हैंडल कर रहा था, जिस वजह से सिद्ध काफी ज्यादा बिजी हो गया था। सिद्ध अपने डेस्क पर बैठे काम करते हुए सामने खड़े द्रविक से कहता है, द्रविक जरा कुमुदा को बजाज कॉर्पोरेशन की बजट वाली फाइल लेकर अंदर भेजिए। और हाँ, आपको भाई साहब बुला रहे थे, शायद उनको कोई काम था, आप कुमुदा को भेज उनके पास चले जाएगा। द्रविक हाँ बोल कैबिन से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद कैबिन का डोर नॉक कर कुमुदा अंदर आई। कुमुदा सिद्ध के सामने फाइल रख बोली, सर ये बजाज कॉर्पोरेशन की फाइल। मगर सिद्ध ने सिर उठाकर सामने नहीं देखा, न ही कुछ बोला। कुछ देर सिद्ध के बालने का वेट कर कुमुदा जैसे ही जाने को हुई, सिद्ध ने झट से उसका हाथ पकड़ खींच लिया, जिससे कुमुदा सीधा सिद्ध की गोद में जा गिरी। कुमुदा हैरानी से सिद्ध को देख रही है। वही सिद्ध कुमुदा के कमर पर अपने हाथ लपेट कुमुदा को देखते हुए बोला, कोई हमसे खफा सा है महबूब, बता तरीका उसे मनाने की। सिद्ध का शायराना बातें सुन कुमुदा उसका हाथ हटाते हुए मुंह फुला कर बोली, हम कोई आपसे खफा वफा नहीं है, जाने दीजिए हमें, छोड़िए। सिद्ध कुमुदा के गालों पर किस कर बोला, अच्छा तो आप हमसे खफा नहीं हैं, चलिए अच्छा है, अब हम आराम से आपको प्यार कर सकते हैं। ये बोल वो कुमुदा की गर्दन को स्नफ करने लगा और हल्के हल्के किस करने लगा। कुमुदा सिद्ध को हटाने की कोशिश करते हुए बोली, कितने बेशर्म हैं आप, पहले तो आप हमारी बातें नहीं मानते और ना ही हमें कुछ बताते हैं, और अब आपको हमसे प्यार करना है सपने में, हम तो आपको अपने आप को हाथ भी न लगाने दे। ये सुन सिद्ध ने कुमुदा की गर्दन पर तेज बाइट कर बोला, सॉरी। सिद्ध के बाइट करने से कुमुदा के मुंह से आह निकल गई। कुमुदा सिद्ध के सॉरी बोलने पर उसे हैरानी से देखने लगे।
दरअसल भौमी के अचानक कंपनी में न आने की वजह से कुमुदा के सिद्ध से भौमी के बारे में पूछा था, मगर सिद्ध ने उस वक्त उसे कुछ भी नहीं बताया। सिद्ध कुमुदा के आंखों में झांक कर बोला, भाभीसा को किसी ने किडनैप कर लिया था। ये सुन कुमुदा को झटका लगा। उसने चिल्लाकर बोला, क्या, कैसे, किसने किया भौमी को किडनैप? और ये बात आप मुझे अब बता रहे हो? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे अभी भौमी से मिलना है। ये बोल कुमुदा जैसे ही सिद्ध की गौर ने उठ जाने को हुई, सिद्ध फिर से उसकी कमर पकड़ बिठाते हुए बोला, पहले आप मेरी बात तो सुनिए। भाभीसा बिल्कुल ठीक है कुमुद, और हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस वक्त हम भाभीसा को ढूंढने में बिजी थे, और वैसे भी हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। कुमुदा जैसे ही कुछ बोलने को हुई, सिद्ध उसके होठों पर उंगली रख बोला, हमें मालूम है आपको भाभीसा की कितनी फिक्र है, मगर हमारा विश्वास कीजिए कुमुद, भाभीसा बिल्कुल ठीक है। हमें सिर्फ आपकी और भाभीसा की चिंता थी, इसलिए हम उस वक्त आपको कुछ नहीं बता सके। कुमुदा शांत होकर उसकी आंखों में देख बोली, मुझे भौमी से मिलना है। सिद्ध कुमुदा को गोद में उठाकर अपने कैबिन में बने रूम में ले जाते हुए बोला, मिल लीजिएगा, मगर अभी हमें आपको प्यार करना है। कुमुदा ये देख शौक होकर हिलते हुए बोली, सर छोड़िए मुझे, ये ऑफिस है, कोई आ जाएगा। सिद्ध रूम में जाकर कुमुदा को बेड पर लेटाते हुए बोला, कोई नहीं आएगा, आप अभी हम पर ध्यान दीजिए। ये बोल वो कुमुदा को किस करने लगा। कुमुदा उसे रोकना चाहती थी, मगर धीरे धीरे वो भी इस फीलिंग्स में बह गई। कुमुदा तो सिद्ध को तभी से पसंद करने लगी थी जब सिद्ध ने उसे जंगल में गुंडों से बचाया था। वही सिद्ध भी कुमुदा को पहली नज़र में पसंद करने लगा था, मगर वो कुछ कह नहीं पाया। मगर कुमुदा और पारस को एक दूसरे के करीब देख उसे भी अपने प्यार का एहसास होने लगा। वही उसने अपने जलन और गुस्से में अपने प्यार का इजहार कुमुदा से कर दिया। वही कुमुदा जो सिद्ध को पहले ही मन पसंद करती थी, उसने भी सिद्ध के सामने अपने प्यार का कन्फेशन कर दोनों ही अब रिलेशन में आ गए। सिद्ध कुमुदा को काफी घंटों तक प्यार करता रहा। सिद्ध ने जब कुमुदा को छोड़ा तब तक वो काफी थक चुकी थी। सिद्ध ने कुमुदा की सीट पर प्यार से चुम उसे अपने बाहों में भर सो गया। रजावत मेंशन। भौमी अभी अपने कमरे में आराम कर रही थी। वही एकाक्ष अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। भौमी एक तक एकाक्ष को देख रही थी जो अभी काम करते वक्त काफी ज्यादा डैशिंग लग रहा था। तभी एकाक्ष लैपटॉप से बिना नजरें हटाया बोला, हमें ऐसे घूरने से आपकी आंखें बाहर आ जाएगी रानी सा, पलके झपका भी लीजिए, हम आपके ही हैं। ये सुन भौमी एकदम से हड़बड़ा कर अपने नजरें हटाते हुए बोली, मैं आपको क्यों घूरूंगी? आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपको घूर नहीं रही थी। एकाक्ष अपना लैपटॉप साइड रख भौमी के करीब आकर बोला, अच्छा तो आप हमें नहीं घूर रही थी, तो क्या देख रखी थी आप इतने ध्यान से? अब मान भी जाइए रानी सा, आप हमारे हैंडसमनेस को एडमायर कर रही थी। भौमी एकाक्ष को घूर कर बोली, कितनी खुशफहमी है ना आपको राजा सा, मैं आपको क्यों घूरूंगी? आपसे भी ज्यादा हैंडसम लोग हैं इस दुनिया में, और वैसे भी आप में तो इतना खास भी कुछ नहीं है। एकाक्ष भौमी को घूरते हुए भौमी के एकदम नजदीक जाकर उसके दोनों तरफ हाथ रख बोला, अच्छा तो हम में कुछ खास नहीं है रानी सा, जरा ध्यान से सोचिएगा। एकाक्ष अभी भौमी के एकदम नजदीक था। एकाक्ष भौमी के ऊपर झुका हुआ अपनी डार्क ब्राउन आई से भौमी की ग्रीन आंखों में एक तक घूर रहा था। भौमी तो एकाक्ष डार्क ब्राउन आंखों में डूब सी गई थी। एकाक्ष भौमी के होठों के आधे इंच की दूरी पर आकर उसी आंखों में घूरता हुआ अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, आप चाहे तो हम आपको अपनी खूबियां काफी अच्छे से दिखा सकते हैं, एंड आई एम 100% श्योर दैट यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड विद मी। इतना बोल एकाक्ष ने होले से भौमी की ईयरलोब पर बाइट कर उसे होठों से चुम लिया, जिससे भौमी की शरीर ने एक सेंसेशन सा दौड़ गया। भौमी का पूरा चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया, क्योंकि वो एकाक्ष की बातें अच्छे से समझ रही थी। आज के लिए बस इतना ही। फोल्डेड हैंड्स गाइस, स्टोरी पार 100 सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।